हाय गाइस, आज 30 नवंबर और हम जा रहे हैं हमारी चाचा की शादी में। शादी नहीं है एक्चुअली, 25वीं एनिवर्सरी है, लेकिन है तो शादी ही। कैसे आ गए अलीगढ़ क्लब पार्टी करने। ये है आज का सिस्टम। हेलो किसी दे हाय गाइस, ये है आमली चाची, ये है अर्श, ये है मुकेश चाचा, इनके पति, इनके बॉयफ्रेंड है और देसी भाषा सेटर है, सेटर इनके। हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये छोटी चाची, आपसे छोटी आयुषी चाची, ये उनका लौंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ये इनकी प्यारी सी बच्ची, हमारे घर में सबसे प्यारी बच्ची यही है अभी तक। आगे यार खुरापाती हो जाए वो पता नहीं। ये खुरापात नंबर 2 अर्श का बड़ा भाई। यश बहुत आ गए हैं। छोटी बेटी हूँ कीर्ति। तो ऐसे तो हर बच्चा भगवान की देन होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स आर स्पेशल। और दीदी और मैं तो बड़ी मन्नतों से मांगी हुई बच्चियां हैं, ऐसा मेरी मम्मी ने बताया था। क्योंकि मेरे पापा हर मंदिर में जाकर हमें मांगते थे और हमारी घर में मिठाइयाँ भी बंटवाई थी। अपने पेरेंट्स के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं क्या लिखूँ, उन्होंने हमें खुद ही रखा है। लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करना चाहूंगी। स्टार्ट किया जाए। और चार माँ की छवि जिसमें समाई होती है, माँ की छवि जिसमें समाई होती है, सुना है हर बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। प्रेम और करुणा आपने सिखाई, प्रेम और करुणा आपने है सिखाई, क्षमाशीलता की अद्भुत कला आपसे है पाई। और पापा के लिए, उनके लिए तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिखा था मैंने। मेरे शब्दों में था वाद विवाद, मेरे शब्दों में था वाद विवाद, जीवन जीने की कला सीखी, आपका है आशीर्वाद। और सबसे जरूरी हौसला जो आप देते हैं, सबसे जरूरी हौसला जो ये देते हैं, और उसको कैसे किया जाए नजरअंदाज। तकलीफों में भी बाकी लाजवाब है, तकलीफों में भी बाकी लाजवाब है, आपकी जीने का अंदाज, आपकी जीने का अंदाज। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है, ये आप दोनों से जाना है। मम्मी पापा के रूप में हमें मिला ये खास खजाना है। दुआ है कि आपके चेहरे पे सदा ये खुशियाँ बनी रहे, दुआ है कि आपके चेहरे पे सदा ये खुशियाँ बनी रहे, आप दोनों की जोड़ी सदा ही ऐसे सजी रहे, ऐसे बच्चा मिल गया है। बता टू की टेबल क्या रहना। कुछ कहना चाहेंगे आप, दोस्तों कह दीजिए। तो गाइस आ गए हैं घर, पार्टी में खूब एंजॉय करा, खूब डांस करा, लेकिन इस व्लॉग में आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि गाने बहुत चल रहे थे, तो मैं कम्प्लीटली म्यूट ही करूँगा उसे। बैकग्राउंड में बहुत गाने चल रहे थे, सब म्यूट होंगे, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करी और मैं बहुत थक रहा हूँ। एडिटिंग करूँगा पहले कल के व्लॉग की, कोशिश करता हूँ पहले कल का डालूँ, फिर आज का डालूँ, फिर सो जाऊँगा। बाय गाइस, ये देखो, ये है VIP ट्रीटमेंट इनका। कुछ कहना चाहेंगी आप? बिस्तर पे पड़े हुए पापा पास, मम्मी को हटा रखा है, मम्मी की बेड पे लेटी हुई है, मम्मी बाहर खड़ी है, वो मोटा अलग। और देखो गाइस ना, चदरे को ना तकिया बना रखा है। इतनी VIP देसी कुतियाँ हैं हमारी, कोई कह सकता है सबक छाप है। ट्रीटमेंट के क्वीन वाले बिल्कुल। और देखो ये ना घुराती भी है, अभी दिखाता हूँ। देखो लात मार रही है।
आज नहीं घुरा रही, पापा लेटे हैं ना तो थोड़ी उसमें है, लिमिट्स में। अगर पापा नहीं लेटे होते तो ये मुझे बहुत कर रहा घुरा देती है। क्यों भाई, क्या इतनी ढीठ, इतनी मतलबी? चल सो जा। गाइस रात के बज रहे हैं 2 और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई। एक्चुअली नॉडी को ना मैं अपने पास सुलाता हूँ। हमारे घर में सबका डिवाइडेड है, एक कुत्ता इसके पास एक कुत्ता उसके पास सोएगा। तो ये कल्लू ये मेरे पास सोता है। अब भाई इतनी हालत ख़राब हो गई ये मैं थोड़ा थक रहा था, आज पार्टी से ही आया था। तो मैंने कहा दीदी छोड़ जाएगी। दीदी अपने काम में व्यस्त हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, वो चेंज वगैरह करने में लग गई। उसे लगा कि मैं खुद ही सेट कर लूँगा इसे। गाइस जहाँ से हमारा एक्चुअली गैराज है, तो ये हम लोग जैसे आए थे तो सब कुत्ते गैरेज के अंदर आ गए थे और हम आ गए, सब 3 कुत्ते बाहर निकले, हमने ध्यान नहीं दिया। ये चौथा भी एक तो काला है, वो गैरेज पूरा काला हो रहा था, लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा था गैरेज में, तो हमने गैरेज कर दिया बंद। और रात के बजे 2:12 से हमारा दिमाग ख़राब। 1:30 बजे करीब हम मैं कहूँ यार दीदी नौड़ी कहाँ, नौड़ी कहाँ, उसकी आवाज़ गूंज रही, वहाँ पे भौंक रहा तो गूंज के बाहर से आ रही। हमारा दिमाग कह रहा कि छतों से कूद के एक बार भाग चुका है ऐसे ही, तब लेकिन लठ लग रहे थे। मुझे लगा कि कूद काद के भाग गया और उसकी आवाज़ ऐसी आ रही कि पता नहीं कितनी दूर पहुँच गया है। हमारा दिमाग ख़राब। आधी रात को 2 बजे स्कूटी लेके गए, 3-4 जगह राउंड मारे है कॉलोनी में, सब जगह देखा है। और फिर जब 1 घंटे आधे घंटे मतलब बाहर रोड पे सर्दी में ऐसी तैसी करा रहे हैं, आधी जैकेट पहन के, ये पहन के भागा था मैं लिटरली, और ये बैंड नेक बैंड इतनी सर्दी में। फिर मम्मी का कॉल आया कि बेटा, मतलब मम्मी को आवाज़ आई कि बेटा गैरेज के अंदर होगा ये, तो शायद मतलब मम्मी को आवाज़ आ रही थी तो मम्मी को लगा कि ये यहीं कहीं पे ही है, तो मम्मी ने गैरेज के पास गई तो ये भौंक रहा था गैरेज के अंदर से ही। और मम्मी ने गैरेज खोला तो माशा वहाँ पड़े हुए हैं। मम्मी का मेरे को आया कॉल, बेटा आ जा, मिल गया। क्यों 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 भाई, इधर देखा, कुछ कहना चाहोगे आप? क्यों हो इतने बड़े गधे आप? क्या वजह है? तैसी हो गई।